Hello everyone. In this class we will be talking about some common errors. एरर क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात करते हैं कि हम एरर होता क्या है. तो बेसिकली जो एरर है उसको हम एक तरह का मिस्टेक या गलती बोल सकते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में आई है. ठीक है, तो अब एक बात हमने ध्यान रखनी है बिफोर स्टडिंग अबाउट एरर्स. एरर्स तब आते हैं जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं. ठीक है, जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और जब हम बेसिकली कोड अपना लिख रहे हैं. ठीक है, कोड हम अपना लिख रहे हैं और उसके अंदर हम कोई गलती करते हैं, तो दैट इज टर्म्ड एज एरर. उसको हम एरर बोल देते हैं. अब इसकी हम एक बार डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं. वो क्या कहती है? एरर्स आर दी प्रॉब्लम्स और फॉल्ट्स. ठीक है, एरर क्या है? या तो प्रॉब्लम्स है या फॉल्ट है दैट अकर इन द प्रोग्राम. जो हम प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, उनके अंदर अगर कोई हम प्रॉब्लम आती है, फॉल्ट आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं. ओके, which make the behavior of the program abnormal and experienced developers can also make these faults. तो जैसे ही एरर आता है तो हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट है, ठीक है, जो आउटपुट है वो जो यूजुअली खराब हो जाती है. मतलब प्रोग्राम का जो बिहेवियर है वो अबनॉर्मल हो जाता है, मतलब कि हमें वो सही आउटपुट हमें वो नहीं देता है. और जो एरर्स हैं वो बड़े बड़े जो नए पुराने प्रोग्रामर्स हैं उनके प्रोग्राम के अंदर भी कई बार एरर जो है वो आ जाते हैं. फाइन. अभी जो एरर्स हैं इनको हम बग्स भी बोल देते हैं. वी कैन कॉल देम बग आल्सो, वी कैन कॉल देम फॉल्ट आल्सो. और जब हम किसी एरर या बग को रिमूव करते हैं, ठीक है जी, जब हम किसी एरर या बग को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीबगिंग. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर्स फ्रॉम ए प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग. तो हमें ये डीबगिंग के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होती है. ओके, तो बग जो एक वर्ड है, बग, बग इट मींस एरर. ठीक है, डिक्शनरी इसका मतलब होता है कीड़ा. कीट, किसी भी कीट को हम क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं. और डीबगिंग क्या है? एरर को रिमूव करना, किसी बग को रिमूव करने को हम बोलते हैं डीबगिंग इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग. अब हम बात करते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ एरर की. बेसिक टाइप ऑफ एरर कौन कौन से हैं? तो हमने डायग्राम की हेल्प से ही बताया कि तीन जो एरर्स है, कैटेगरीज है, वो बिल्कुल बेसिक्स है. लाइक सिंटेक्स एरर है, लॉजिकल एरर है और रन टाइम एरर है. ये बिल्कुल हमारे बेसिक एरर्स हैं. और भी डिटेल टाइप के एरर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अपने अगली स्लाइड्स के अंदर. ओके, और इसके अलावा कुछ सिमेंटिक एरर्स, ठीक है, सिमेंटिक एरर्स और लिंकर्स एरर भी होते हैं. लाइक इन सी लैंग्वेज सिमेंटिक एरर्स एंड लिंकर्स एरर्स आल्सो अकर्स. तो बेसिक एरर जो मेरे पास है वो है सिंटेक्स, लॉजिकल एंड रन टाइम. दीज आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ, थ्री आर बेसिक टाइप ऑफ एरर्स. अब बात करते हैं डिटेल. अब डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से एरर मेरे पास है, उनका मीनिंग क्या होता है, सभी को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. तो एक तो भी हमने डिस्कस किया था, रन टाइम एरर है, लॉजिकल एरर है, कंपाइलेशन एरर है, सिंटेक्स एरर है, इंटरफेस एरर है, रिसोर्स एरर है, अर्थमेटिक एरर है. ऐसे ही सिमेंटिक एरर्स भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं अगर चाहें तो. फाइन. सो दीज आर डिटेल टाइप्स ऑफ एरर्स विच अकर्स इन ए प्रोग्राम. अब हम इन एरर्स को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन एक्सप्लेन देम इन योर एग्जाम आल्सो. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंटेक्स एरर की. ठीक है, सिंटेक्स का एक बात ध्यान रखना, सिंटेक्स का मतलब है लिखावट, कि हम कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं. अगर हमसे कोई लिखते हुए अगर कोई प्रोग्राम में मिस्टेक हो गई है तो वहां पे हमारे पास सिंटेक्स एरर जो है वो आ जाता है. ठीक है, अब जैसे कि अब मान लो कि हमने करना है a प्लस बी करना है. फाइन, हमने क्या करना है? a प्लस बी. बट हमने क्या कर दिया, यहाँ प्लस की जगह निशान लगा दिया मान लो कोई क्वेश्चन मार्क का. ठीक है, तो अब जैसे आप क्वेश्चन मार्क डाल दोगे तो ये हो गया मिस्टेक, ये होगी मिस्टेक. अब क्या है, ये आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा क्योंकि आपने जो सिंटेक्स है वो ठीक नहीं लिखा. आपने कुछ ऐसा सिंबल यहाँ पे डाल दिया है जो कि कंपाइलर को पता ही नहीं है. फाइन, तो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंटेक्स एरर. सिंटेक्स एरर को हम एक तरह का ग्रामर एरर भी बोल सकते हैं. वी कैन कॉल देम आल्सो ग्रामर एरर. अगर आपने प्रोग्राम लिखते हुए कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी है इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, फाइन, सिंपल इंग्लिश वाले ग्रामर नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले ग्रामर, तो अगर ऐसा कुछ आपने गलती कर दी है तो वहां पे आपका सिंटेक्स जो है एरर वो आ जाता है. फाइन, अब इसको देख लेते हैं हम क्या लिखा है हमने. जस्ट लाइक ह्यूमन लैंग्वेजेस
कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैव ग्रामर रूल्स, जो आपने डिस्कस किया है कि हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है। बट व्हाइल ह्यूमंस आर एबल टू कम्युनिकेट विद लेस परफेक्ट ग्रामर, कंप्यूटर्स कैन नॉट इग्नोर मिस्टेक्स, दैट इज सिंटेक्स एरर। अब यहाँ पे बात लिखी है कि अगर कोई बंदा थोड़ी बहुत खराब इंग्लिश बोलता है तो भी हम समझ जाते हैं कि क्या कह रहा है, बट कंप्यूटर के साथ हम कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक नहीं कर सकते। आप छोटी मिस्टेक करो या बड़ी मिस्टेक करो, कंप्यूटर के लिए वो मिस्टेक रहेगी ही रहेगी। फाइन। जबकि ह्यूमन का दिमाग अलग होता है, वो अगर आप थोड़ी बहुत खराब इंग्लिश बोल रहे हो तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। ओके, तो अगर जो हमने मिस्टेक करी है लिखते हुए, लिखावट के टाइम में अगर मिस्टेक करी है तो दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, देखो यहाँ पे हमने प्रिंट हेलो का, ये प्रिंट हेलो की हमने कमांड लिखी है। मान लो कि अगर कोई बंदा यहाँ ब्रैकेट लगानी भूल जाता है, ये वाली ब्रैकेट नहीं लगाता है, तो जैसे ये ब्रैकेट को मिस करेगा तो यहाँ पे आपका एरर आ जाएगा। फाइन, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है, जो ग्रामर है, वो मिस्टेक आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स जो है वो आपने फॉलो नहीं करे हैं, और जैसे आप इस पैरेंथेसिस को मिस करोगे तो आपका वहां पे एरर आ जाएगा। फाइन। ओके, अब जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते चले जाओगे वैसे वैसे ही आपके सिंटेक्स एरर भी आपके कम होते चले जाते हैं। तो इन सभी स्लाइड्स के आपने नोट्स बना लेने हैं सो दैट यू कैन एक्सप्लेन देम इन डिटेल इन योर एग्जाम्स। अब हम बात करते हैं लॉजिक एरर्स की। फाइन, और इनको लॉजिकल एरर भी बोल सकते हैं। आप देखो, जब आप लॉजिकल एरर जो होते हैं, ये प्रोग्राम जब आप कंपाइल करते हो तो कोई मिस्टेक आपको शो नहीं करेगा, कंपाइल प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही चलेगा, बट आपको जो डिजायर्ड आउटपुट है, जो आपको आउटपुट चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका लॉजिकल एरर मतलब जो प्रोग्राम, मान लो आपने प्रोग्राम तो बनाना था एडिशन का, ठीक है जी, और गलती से एडिशन की जगह हो गया आपसे मल्टीप्लिकेशन का। फाइन, कि आप देखो प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल तो वहां पे ठीक है, अब प्रोग्राम तो आपका सही कंपाइल होएगा, बट आउटपुट आपको गलत मिलेगी, क्योंकि आपका जो लॉजिक है वो लॉजिक था एडिशन का, आपने गलती से वहां क्या कर दिया, लगा दिया मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो ऐसे अगर करोगे तो वहां पे लॉजिकल एरर आ जाएगा, और फिर आपका जो आपको जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलेगी। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लॉजिक एरर्स कैन बी हार्डेस्ट टू ट्रैक डाउन। लॉजिकल एरर्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। एवरीथिंग लुक लाइक इट इज वर्किंग, क्योंकि प्रोग्राम आपका भी चलता है, कोई एरर कंपाइलर शो नहीं करता है, बट आउटपुट ही खराब आती है। यू जस्ट हैव प्रोग्राम द कंप्यूटर टू डू द रॉन्ग थिंग। प्रोग्राम तो सही चल रहा है, बट आपने जो कंप्यूटर को जो क्या किया, देखो यहाँ पर मीनिंग क्या है कि आपने ही कंप्यूटर को कुछ गलत करने के लिए बोला है। जैसे कि एग्जांपल लिया था, करना प्लस था और आपने कर दिया मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ऐसा करोगे तो आपको वहां पे लॉजिकल एरर आपका आएगा। या आपने कोई इक्वेशन जो है गलत बना दी है, जैसे कि मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, वो आपने गलत टाइप कर दी है, तो भी आपका लॉजिकल एरर वहां पे आ सकता है। ओके, टेक्निकली द प्रोग्राम इज करेक्ट बट रिजल्ट्स वोंट बी एज यू एक्सपेक्टेड। रिजल्ट, आप प्रोग्राम तो सही चलेगा बट आपको रिजल्ट वो नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। इसका एग्जांपल है, a famous example happened in 1999 when NASA lost a spacecraft due to miscalculations between English and American units, कि वो जो कन्वर्ट कर रहे थे इंग्लिश टू अमेरिकन यूनिट, तो वहां पे उनकी कैलकुलेशन जो है खराब हो गई, और जिसके वजह से वो उनका जो है उन्होंने अपना स्पेसक्राफ्ट ही लॉस्ट कर दिया था। दे लॉस्ट देयर स्पेसक्राफ्ट। द सॉफ्टवेयर वाज कोडेड वन वे बट इट नीडेड टू बी वर्क अनदर। तो उन्होंने सिर्फ एक ही हिसाब से उसको बना दिया, जबकि वो दोनों तरफ से वो प्रोग्राम चलना चाहिए था। तो लॉजिकल एरर हमें चेक करने पड़ते हैं। यूजुअली हमें अपने कस्टमर को वो चला के दिखाना चाहिए सारा जो सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया है, ताकि हम ये डिटरमाइन कर सकें कि कोई लॉजिकल एरर हमारे प्रोग्राम के अंदर नहीं है। फाइन। ओके, यहाँ पे हमने वही लिखा है कि आप अपने प्रोग्राम को शो करिए अपने मैनेजर को या क्लाइंट को, तो उससे जो है आपके लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट करने में हमें आसानी होगी। अब हम बात करते हैं कंपाइलेशन एरर की। देखो, कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है, कंपाइलर, ठीक है, और इनको हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जो हमारे, और इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हम कई बार बोलते हैं, वी कॉल कंपाइलर एज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये जो प्रोग्राम मेरा जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, उसको ये लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। फाइन। जो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, उसको ये कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब कि लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। ठीक है, ये काम है किसका, कंपाइलर का। ओके,
बट अगर आपने प्रोग्राम करते हुए कंपाइलर का कोई रूल अगर फॉलो नहीं किया तो वहां पे आपका जो है एरर आ जाएगा। अब जो कंपाइलेशन एरर है और जो सिंटेक्स एरर है, दे आर कजन्स ऑफ ईच अदर, दोनों ही सेम सेम से है। फाइन, ये सेम एग्जांपल है हमने वहां पे, अगर आपने कोई ब्रैकेट यहाँ पे मिस कर दिया, मान लो यू वांटेड टू प्रिंट समथिंग, आपने हेलो प्रिंट करना था, आपने लिखा प्रिंट हेलो और यहाँ आप ब्रैकेट लगानी भूल गए, तो जैसे ये करोगे तो यहाँ पे कंपाइलर जो है इस प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है, कंपाइल ही नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने ब्रैकेट नहीं लगाई है, उस लैंग्वेज के रूल्स को आपने फॉलो नहीं किया है। ठीक है जी, ओके। और एक और बात है, अगर कंपाइल टाइम एरर आ गया है तो आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, यू कैन नॉट गेट इट टेस्टेड और लॉन्च्ड, ये आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं क्योंकि कंपाइलर ही उसको कंपाइल नहीं कर रहा है। जब तक आपका प्रोग्राम आपका लो लेवल लैंग्वेज, इसको हम ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, जब तक आपके पास ऑब्जेक्ट कोड नहीं है तब तक आप प्रोग्राम अपना लॉन्च नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। तो यूजुअली जो कंपाइलर होते हैं उनके अंदर वार्निंग सिस्टम होते हैं, एरर सिस्टम होते हैं, जिसकी हेल्प से हम जो है अपने कंपाइल टाइम एरर को जो है रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रन टाइम एरर्स की। अब रन टाइम एरर क्या है कि आपने कंपाइलेशन का जो फेज है, ठीक है, जो कंपाइलेशन का जो फेज है वो पास कर लिया है, वो आपने पास कर लिया है, मतलब प्रोग्राम बिल्कुल सही कंपाइल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो एरर आ रहा है वो तब आ रहा है जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है जी, इसको अगर रन चलते हुए अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो उसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर। ठीक है, और ये बड़े ही मुश्किल होते हैं निकालने के लिए, क्योंकि ये तभी पता चलते हैं जब हमने किसी सॉफ्टवेयर को बहुत देर तक चलाया है, उसके बाद हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इस तरह की प्रॉब्लम जो है मेरे प्रोग्राम के अंदर आ रही है। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो आपके पास कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर मतलब लाइक 1 2 3 4 5 6, मान लो कि आपके पास 67 है। फाइन, और आपने एक फंक्शन लगा दिया, ठीक है जी, जिसको आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, मान लो, ठीक है, यू वांट टू कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग। अब भैया ये तो क्या है, इंटीजर है, अब स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करें? तो अगर करने की कोशिश करोगे तो एरर तो कोई कंपाइल टाइम पे नहीं आएगा, बट जैसे ही रन टाइम पे आप इसे करोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि ये तो न्यूमेरिक डाटा है, आप इसको करेक्टर डाटा में आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे फंक्शन होते हैं जो आस्काई वैल्यू की हेल्प से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो हमें प्रॉपरली मेथड से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने कोई डायरेक्ट फंक्शन लगा दिया है या मेथड लगा दिया है जो कि इस न्यूमेरिक को इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा या किसी और डाटा टाइप में कन्वर्ट करेगा, तो रन टाइम पे आपका वो एरर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल हमने दो एग्जांपल लिखे हैं रन टाइम एरर्स के। यहाँ attempt to use type conversion function such as int on value that cannot be converted into an int। ठीक है, ऐसी फंक्शन लगा दिया, मान लो इसका रिवर्स, कि मान लो कि मैंने लिख दिया abc, ठीक है, और इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। भैया आप एबीसी को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, कोई ऐसा फंक्शन ही नहीं है, बट आपने लगा दिया, तो अगर ऐसा करोगे तो वहां पर रन टाइम एरर आपका आ जाएगा। ओके, अब देखो ये क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल, अटेम्प्ट टू परफॉर्म ऑपरेशन सच एज मैथ ऑपरेशन ऑन डाटा ऑफ रॉन्ग टाइप, फॉर एग्जांपल अटेम्प्टिंग टू सब्सट्रैक्ट टू वेरिएबल दैट होल्ड स्ट्रिंग वैल्यू। अब आपने लिख दिया ए बी सी माइनस डी ई, तो भैया ये ऐसा तो कुछ होता ही नहीं मैथ के अंदर, अगर ऐसा लिख दोगे तो भी आपका रन टाइम में जो है एरर आ जाता है। फाइन, ओके, सो दिस वाज अबाउट रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर्स आर पर्टिकुलरली अनोइंग बिकॉज दे डायरेक्टली इंपैक्ट द एंड यूजर। ये एंड यूजर जो सॉफ्टवेयर को यूज करता है सबसे ज्यादा उसको परेशान करते हैं, और ये थोड़ा सा हार्डर टू डिटेक्ट होते हैं, बट ये जब डिटेक्ट हो जाते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम को जो है रिमूव वहां पे करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक एरर्स की। अर्थमेटिकल एरर्स मतलब मैथमेटिकल एरर्स। अभी जैसे कि सपोज करो क्या है कि आपने कोई इक्वेशन में कोई मिस्टेक कर दी जो कि जो जिस ऑपरेशन को परफॉर्म करना नामुमकिन है, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो वहां पे आपके पास अर्थमेटिक एरर जो आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप 100 को डिवाइड बाय 0 करते हो, तो जैसे ही आप ये काम करोगे तो आपका अर्थमेटिक एरर आएगा और आपका जो है प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू रन फर्दर। और ये जो डिवाइड बाय 0 है, इट इज आल्सो ए रन टाइम एरर, इसको हम रन टाइम एरर भी हम इसको
बोलते हैं। ठीक है जी, तो जो डिवाइड बाय जीरो वाला एग्जांपल है ये बेस्ट एग्जांपल है टू एक्सप्लेन अरिथमेटिक errors. Okay, an arithmetic error is a type of logic errors but involves mathematics. A typical example when performing a division equation that you cannot divide by zero without causing an issue. Fine. तो अगर आप डिवाइड बाय जीरो करोगे तो वहां पे प्रॉब्लम जो है आपकी आ जाती है। फाइन, मान लो आपने कोई फॉर्मूला लगा दिया, ये एजेस डॉट मैक्स डिवाइड बाय एजेस डॉट मीन, और यहाँ पे वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी है वो बन गई जीरो। जैसे जीरो बनेगी तो आपका एरर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है जी, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है प्रोग्राम में आ सकती हैं अरिथमेटिक एरर वाली, तो हमें इनको डील करना पड़ता है। और इट्स ए काइंड ऑफ लॉजिकल एरर, क्योंकि अब मान लो यही फॉर्मूला आपके पास है, अब भैया अब इसके अंदर वैल्यू कब जीरो बनेगी ये आपने इंश्योर करना है। आपको यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के बार बार चेक करना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे कोई वैल्यू जीरो तो नहीं आ रही। अगर जीरो आ रही है तो आपने वहीं पे जो है रुक जाना है। अब हम बात करते हैं रिसोर्स एरर की। तो एक बात हमने याद रखनी है कि रिसोर्स क्या है भाई, जो जो मेरे पास अवेलेबल है कंप्यूटर के अंदर, लाइक प्रोसेसर एक रिसोर्स है, मेमोरी एक रिसोर्स है, आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सभी आपकी जो है रिसोर्सेज है। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो तो इसको कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, इट इज अलोकेटेड सम रिसोर्सेज, लाइक इसको कुछ मेमोरी मिलेगी, फाइन, कुछ डिवाइसेस इसको अलोकेट होंगे, बट जो मेरे पास रिसोर्सेज है वो फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको एकदम से बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है कि हम एक साथ 4 कीबोर्ड लगा देंगे या 10 कीबोर्ड लगा देंगे, तो वो पॉसिबल हमारे पास नहीं रहता है। अगर आपके प्रोग्राम में आप ऐसे कुछ रिसोर्सेज मांग रहे हो कि वो रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां पे आपका आएगा रिसोर्स एरर। अब यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पे ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वाइल की लूप लगा दी, ये इट्स एन इनफाइनाइट लूप। ये क्या है, इनफाइनाइट लूप है, मतलब ये चलती ही चली जाएगी, कभी खत्म नहीं होती। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, माई एरे न्यू एरे एलिमेंट, हम एक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं एक एरे एलिमेंट की, हम एरे के अंदर एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। मतलब के अंदर मतलब क्या है कि रैम के अंदर से हम कुछ जो है मेमोरी स्पेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं विद एवरी इटरेशन, मतलब जितनी बार ये लूप चलेगी उतनी बार हम मेमोरी से, रैम से कुछ स्पेस हम यूज करेंगे। बट ऐसा होगा कि एक टाइम पे आके सारी मेमोरी मेरी खत्म हो गई है, अगर मेरी मेमोरी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम मेमोरी जो है अलोकेट नहीं कर पाएंगे। तो जब हम नहीं कर पाएंगे तो हम बोलेंगे कि अब मेरे पास जो है रिसोर्स एरर जो है वो अकर हो गया है। ठीक है, सो प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस स्लाइड्स आल्सो फॉर एग्जामिनेशन। So these were the basic kinds of errors that occurs in programming. तो हमें आई होप आप लोगों ने सभी ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये समझ लिए होंगे, और जब आप एक्चुअल के अंदर प्रोग्रामिंग करोगे सो यू विल अंडरस्टैंड देम इन मोर बेटर वेज। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास आता है इंटरफेस एरर्स। इंटरफेस एरर क्या है, जो आपने मान लो सॉफ्टवेयर बना दिया तो जो स्क्रीन होती है मेरे पास, फाइन, जो हमें यूजर को दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। फाइन, अगर आप मान लो इंटरफेस यहाँ पे बंदे ने बोला है एंटर नेम, इंटरफेस बना दिया, आपको बोला है कि यहाँ पे नेम डालो और आप यहाँ पे डाल रहे हो 1 2 3, क्लियर। अब आपने डाटा ही गलत सप्लाई कर दिया, सो इन दैट केस यहाँ पे आपका एरर जो है वो आ सकता है। फाइन, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा नेम इन करेक्टर वैल्यूज ओनली, तो तभी आपका जो है इंटरफेस प्रॉपर्ली चल पाएगा, अदरवाइज वहां पे एरर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल एन इंटरफेस एरर माइट अकर इफ यू हैव एपीआई, एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट रिक्वायर्स दैट स्पेसिफिक पैरामीटर्स आर सेट एंड दोज पैरामीटर्स आर नॉट सेट। अब ये कह रहा है कि जब भी आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है तो उससे पहले हमें कुछ पैरामीटर को सेट करना पड़ेगा, तभी आपका चलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने बोलना है कि भैया यहाँ पे अपने कैरेक्टर वैल्यू ही डालनी है, इंटीजर नहीं डाल सकते आप, तो अगर आपने वो सेट नहीं करा है तो आपका वहां पे एरर जो है वो आ जाएगा, और अगर आ जाएगा तो वो हमारे लिए ठीक बात नहीं है। तो हमें अपना इंटरफेस भी बड़े ही अच्छे मेथड से जो डिजाइन करना चाहिए, और इंटरफेस जो है इजी टू यूज एंड इजी टू अंडरस्टैंड आपका होना चाहिए। ठीक है, सो विद दिस थैंक्स।